ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे इस अटेंशन के साथ कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। ओम शांति। आज 8 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद से बिगड़ विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। आज का प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि माया किन किन रूपों में हमें प्रवेश करती है, हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं, लेकिन हम जो साक्षात्कार की आस रखते हैं या किसी भी तरह ट्रांस की आस रखते हैं कि हम भी सूक्ष्म वतन में जाएं, तो उसके द्वारा भी माया हमें प्रवेश करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि मुख्य पढ़ाई है। अगर कोई ट्रांस में जाते हैं, कोई बहुत ध्यान में गहरे में चले जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे में मम्मा आई, मम्मा हमसे मिली, बाबा हमसे मिले, बाबा आए। तो यह सब एक माया का प्रभाव है और यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इससे हमें बहुत सावधान रहना है। माया इस तरह भी हमें प्रवेश कर और उल्टा कार्य करा देती है, इसीलिए किसी भी तरह की ट्रांस की आस नहीं रखनी है, अर्थात सूक्ष्म वतन की आस नहीं रखनी है कि हम वहाँ जाएं, बाबा से मिलें। और साक्षात्कार की भी आस नहीं रखनी है, जब होना होगा वो हो जाएगा। उसकी आस नहीं रखनी है कि हमें बाबा से मिलना है, मम्मा से मिलना है, ये सब आस नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक है, शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं कि यह सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा का है। 84 के चक्र का ज्ञान बाबा ऊपर में बाबा कह रहे हैं कि यह सब ज्ञान सिखाने वाले हमारे रूहानी बाबा हैं, जो हम आत्माओं को सिखाते हैं और हम आत्माएं ही स्वयं में धारण करती हैं। यह सारा ज्ञान परमात्मा का है। बाबा हमें आकर यह सारा ज्ञान देते हैं। बाबा को पता है कि 84 का चक्र क्या है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बाबा बना रहे हैं। बाबा तो जानते ही हैं और हम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बाबा बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। यह भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। बाबा तो कोई हमें हठ योग नहीं सिखलाते, सिंपल ज्ञान देते हैं, सहज ज्ञान देते हैं कि बस मन मना भाव बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। यह कोई बड़ाई नहीं है, ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पैसे का खेल है। तुम्हें किसी
तुम्हें कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से ना उनको कोई फ़ायदा है ना तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। बाबा कहते हैं कि पहले जो ध्यान में जो दीदी दादियाँ लोग जाती थी तो वो क्या करती थी, इधर मुरली चल रही हैं और वो ध्यान में चली जाती थी। तो जब ध्यान में चली जाती थी तो वो उनको वहाँ पे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, वहाँ पे उनको देख रही हैं, उनके साथ रास कर रही है। और हाँ, जैसे काफ़ी दीदियों की क्लासेस में सुने हैं कि वो लोग 2-2, 3-3 दिन तक वो लोग ध्यान में रहती थी। तो इधर मुरली चल रही है कि योग का समय है, कुछ भी उनको कोई चीज़ पता नहीं होता था। तो उनका जमा का खाता कुछ नहीं होता था, ना वो उस समय बाबा को याद कर पाती थी और ना ही ज्ञान समझ पाती थी, सुन पाती थी। तो उनका कुछ भी जमा नहीं होता था। तो इसलिए अगर कोई भी बच्चे वो आस रखते हैं कि हम ट्रांस में जाएं, साक्षात्कार करें, तो बाबा कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कोई विकर्म विनाश हमारे नहीं होंगे। विकर्म विनाश सिर्फ बाबा को याद करने से, बाबा से योग लगाने से होंगे। अगर हम ट्रांस में जाके किसी का साक्षात्कार भी करें, किसी देवी देवताओं का, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें उसकी आस नहीं रखनी है, ट्रांस में जाने की आस नहीं रखनी, उससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बाबा इसलिए हमें सावधान करते हैं, बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। बाबा कहते हैं जो सन्यासी लोग हमें मिलते हैं उन लोग को भी नहीं, उन लोग को ज्ञान तब मिलता है जब विनाश का समय होता है। बाबा ने कहा है ना कि ये जो भीष्म पितामह हैं उन लोगों को भी बाण लगेगा, लेकिन वो जब विनाश का समय आएगा, जब अंत का समय होगा, तब भीष्म पितामह लोग यही साधु सन्यासी हैं जिन्हें हम शक्तियों से बाण लगेगा, ज्ञान बाण लगेगा। तो बाबा कहते हैं जब विनाश का समय होता है तब उन्हें ज्ञान मिलता है। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, हम लोग भले उन्हें निमंत्रण देते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनके में अपने ही ज्ञान का इतना अहंकार होता है कि उनका जो कलश है ज्ञान का, वह जल्दी नहीं उनको समझ में आता है, वो हमारे ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा, अर्थात यह ज्ञान उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं आएगा। ऑलरेडी उनका कलश बहुत ज़्यादा भरा हुआ है उनके ज्ञान से। जो भक्ति मार्ग के हैं उनका ऑलरेडी उनका भरा हुआ है, तो वो लोग हमारे ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। आगे बाबा कहते हैं जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे, उन्हों का पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं इन्हों कि यह सब गपोड़े हैं। उन लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसे ही गप दे रहे हैं, ये झूठ मूठ का हम बोल रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि विनाश कब होना है। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंख बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे। यह आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। यह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है।
तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नोंद है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हैं। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह हैं फरिश्ते, वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। जब दीदियाँ भोग लगाती, हम लोग भोग लगाने जाते हैं तो वहाँ देवताओं को भोग लगाने जाते हैं। वह फरिश्ते हैं, हम लोग मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे शिव बाबा यहाँ हमको पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाते हैं। जो ध्यान में जाते हैं, भोग लगाने जाते हैं, सूक्ष्म बदन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। किन्हीं दीदी के क्लास में सुने थे कि उन्होंने कहा था एक समय में बहुत ट्रांस का पाठ चला था, बहुत लोग ध्यान में जाते थे। उसी समय में बाबा के बहुत बच्चे इसमें आए भी। बाद में बाबा ने धीरे धीरे यह बंद कर दिया क्योंकि सबका उधर अट्रैक्शन हो रहा था, इसलिए बाबा ने धीरे धीरे वो बंद कर दिया। अब एक दो जो दीदियाँ लोग हैं वो लोग ही जाती हैं ऐसे ट्रांस में, सब लोग नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस द्वारा भी माया प्रवेश कर सकती है, इसलिए हमें सावधान रहना है, उसकी आस नहीं रखनी है। ध्यान में जाने की याद अलग है, याद बाबा को करना है, ध्यान अलग है। तो ध्यान में हमें जाने की आस नहीं रखनी है, हमें योग लगाना है बाबा से। वहाँ पे जो भी मम्मा बाबा देखते हैं, देवताएं दिखते हैं, वह उनका संपूर्ण स्वरूप है, तो उसकी हमें आस नहीं रखनी है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो, पाठ की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं, ड्रामा अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के भी आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि भी होते हो। यह सब रोग मिट जाने वाले हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। अगर हम ट्रांस में जाएंगे तो वहाँ पढ़ भी नहीं पाएंगे ये पढ़ाई। यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। जो ध्यान में जाते हैं उसमें यात्रा की बात नहीं है। हठ योगी तो ढेर है, वह है हठ योग। यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे यह ज्ञान तो बहुत अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधारते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं
बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए भी उनको देखते नहीं हैं। किसी भी विकार की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है बाबा के ज्ञान योग से, खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है, वैसे ही अभी नई दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग जाना है, परम धाम जाना है और सतयुग में जाना है। तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से ही पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो नहीं, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहे नींद नहीं करो तो यह तो हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अपने को शरीर के रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। अपने को समझते हैं, भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ाते हैं। बाकी जो भी दुनिया में हम पढ़ते हैं तो वह सब देह अभिमान में खुद को टीचर स्टूडेंट समझ के ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थे, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो। तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान और वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद करो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यह बड़ी ही ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन पद बहुत कम होगा। यह रजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा ही यादगार है।
तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो तुम बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठकर बनाना चाहिए। तुम किसको खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर अंधियारा, फिर घोर सोझरा। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर नहीं होते, अर्थात जो सीनियर पोजीशन वाले होते हैं उतने नहीं होते। जितनी प्रजाएं होती हैं, जितनी सेनाएं होती है उतने नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचरा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं धंधा धोड़ी भल करो, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक मासूक के। अब वह मासूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े होते थे। बाप ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इस जन्म में तुम्हारे जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक में। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कही है, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। पढ़ाई से और पवित्रता की धारणा करके अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को सुधारना है और ट्रांस वगैरह में जाने का शौक नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना भी है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। हठ योग नहीं करना है कि एकदम लग जाए कि हाँ बाबा, कि एकदम योग लगा के बैठ जाए कि हमको अभी साक्षात्कार होना है, हमको ट्रांस में जाना है। ऐसा हठ योग नहीं करना है। कर्म करते हुए बाबा को याद करते रहना है।
याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चों को सदा भोजन बहुत ही प्यार से और बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है, पवित्रता के स्वमान के साथ। आज बाबा ने वरदान हमें दिया है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर हम विजयी बनने वाले बाबा के राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ, हमारी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जो बाबा से हमने योग लगाकर जमा की है, उस शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी हम बाबा के बच्चे हैं। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। यह हम लोग देखते हैं कई बार कि कर्मेंद्रियों पर भले हम लोग जीत पा लेते हैं, लेकिन मन और बुद्धि पर और जो हमारे पुराने संस्कार हैं उस पर हम जीत नहीं कर पाते हैं। हम बाबा से योग लगाने बैठते हैं, हमारी मन बुद्धि कहीं भटकती रहती है। जो हमारे पुराने संस्कार हैं उस वश होकर मन बुद्धि कहीं भटकती रहती है। इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जब हम जो सोचना चाहें वही उस समय में सोचें, उसी संस्कार के वश होकर हम सोचें और कार्य करें। ऐसी हमारी इच्छा शक्तियों पर, हमारी अपने पर कंट्रोल हो। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी, उसी समय से उसी प्रकार मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। अगर हम राजा हैं तो तुरंत हम एकाग्रचित हो जाएंगे, तुरंत हमारी संकल्प शक्ति हमारे ऑर्डर पर मान चलेगी। तब हम समझेंगे कि हम आत्मा राजा हैं। राज्य अधिकार, यही है राज्य अधिकार की निशानी। यही अभ्यास से अंतिम पेपर में हम पास होंगे। आज का स्लोगन है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़ी देन है। सेवाएं करके जो हमें दुआएं मिलती हैं, बाबा कहते हैं यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो इसलिए हमें सेवा करनी है, जो जिस तरह भी सेवा कर सकते हैं। नहीं कुछ तो कम से कम मनसा सेवा तो हम सब बाबा के बच्चे कर सकते हैं। तो सबको मन से दुआएं देनी है। दुआएं भले वापस वहाँ से मिले ना मिले, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से मिलती ही है। अगर हम किसी को दुआएं देते हैं तो हमारा खाता भी जमा होता जाता है और हमें स्वतः ही दुआएं मिलती जाती हैं। आज का अव्यक्त सारे हैं, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहकर, अर्थात मैं निमित्त हूँ, यह समझकर हमें कोई भी कार्य को करना है। आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएगी। हमारा जो अलौकिक कर्म होगा उसकी कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी कि इन्हें क्या मिल गया है, इन्हें कौन सी प्राप्ति हो गई, कौन सी खुशी मिल गई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।